चालू है। चलिए पढ़िए। ठीक है, इसी को महारानी विक्टोरिया चालू नहीं किया है। चालू है। चलिए इसी पढ़िए। को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था इसी शासन अधिनियम में। नहीं मजा आ रहा है, फिर भी बात निकालिए, एक वीडियो बना रहा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ठीक, समझ में आया। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को निलंबित कर दिया। जो पहले निदेशक मंडल हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल को निर्देश देता था कैसे काम करना है, जिसमें 24 गो सदस्य हुआ करता था। नियंत्रक मंडल में लगभग 24 कितना सदस्य? 24 ठीक है, 24 को था। उसको हटाकर निलंबित कर दिया और नया पद बनाया गया। जैसे करता था, जैसे भारत का राज्य सचिव पद दिया गया नाम उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद जिससे और इसको एक नया पद बनाया जिसे भारत का राज्य सचिव दिया गया, राज्य सचिव पद कहा गया। इसे सलाह देने के लिए, भारत का जो राज्य सचिव पद था उसको सलाह देने के लिए एक भारतीय परिषद बना दिया। पहले एक भारत का राज्य सचिव बनाया गया, एक नया पद दिया, इसको हटा के, इसको निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को हटाकर फिर उसको सलाह देने के लिए एक भारतीय परिषद बना दिया गया। इसमें 15 सदस्य होते थे। भारतीय परिषद में कितने सदस्य? 15 सदस्य होते थे। उसके बाद एक नया नियम और लाया गया कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, विलियम बेंटिक, पहले प्रथम गवर्नर जनरल, उसको हटा के किसको लाया गया? भारत का वाइसराय पद लाया गया। ठीक है, कंपनी का शासन हटाया, कंपनी का पद भी हटा दिया। अब एक क्राउन का जो शासन चला तो क्राउन अपना पद लाया वाइसराय का। उस पहला वाइसराय उसी समय बना भारत का सबसे पहला लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भारत का पहला वाइसराय बना लॉर्ड कैनिंग। एक चीज ध्यान देना है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मिंटो पार्क इलाहाबाद में प्रोक्लेमिनेशन लेटर को पब्लिकली पढ़ा गया था। प्रोक्लेमिनेशन लेटर को पब्लिकली पढ़ा गया। यहाँ पे बात आती है कि प्रोक्लेमिनेशन लेटर हो क्या सकता है। यहाँ पे एक प्रकार का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसको सबके सामने पढ़ाता था एक तरह से, ताकि लगे कि हाँ पब्लिकली पढ़ा गया। और वहाँ पे एक शपथ भी लेता हुआ, जैसे प्रधानमंत्री लेता, राष्ट्रपति लेता है कि मैं यहाँ से वाइसराय बन रहा हूँ, मैं कार्यभार संभालूंगा, फलना ढेकाना लिमडा जो भी है। उसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1858 के बाद आता है 1861। ठीक है, 1861 का उसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले 2 चीज हुआ था। 1860 में पहली बार प्रथम भारतीय बजट पेश हुआ। इसके द्वारा विल्सन अब याद आया कि विल्सन दाढ़ी बना के बजट पेश कर रहे हैं। हम लोग भूल रहे हैं। कब गया था? 1860 में 61 में अधिनियम आया, लेकिन उससे पहले बजट पेश किया था। ठीक है, फिर 1860 में एक और हुआ था कि भारतीय दंड संहिता आया था, आईपीसी का शुरुआत। हाँ, आईपीसी का शुरुआत हुआ। इंडियन पेनल कोड 1860 में आया था, 61 में लागू हुआ। 61 में लागू हुआ था। हाँ, 61 में लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा बेटा। 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसमें अब क्या क्या नियम था वो देखेंगे। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम यानी कि हाई कोर्ट का एक वो आया कि अब से हाई कोर्ट भी रहेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट था, अब हाई कोर्ट भी रहेगा। 1861 में क्या हुआ? भारत के वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। पहले जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, वैसे वाइसराय भी अभी के समय में जैसे राष्ट्रपति है वैसे उस समय में वाइसराय अध्यादेश जारी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद 1861 में भारत में आईपीसी की शुरुआत हुई। इसको अब समझते हैं कि एक पहले 1860 में था भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी कहते हैं, अब 61 में आया। तो मतलब 60 में घोषणा हुई कि लाया जाएगा, लेकिन लागू कब से हुआ? 61 से। आईपीसी की शुरुआत कब से होती है? 1861 से। लेकिन घोषणा अगर कोई पूछ दे सवाल में कहीं पे तो हम लिखेंगे 1860 में। समझ में आया? ठीक है, 1862 में देखते हैं। 1862 में हो रहा है कि भारत में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। जो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे 1861 में उच्च न्यायालयों का अधिनियम आया था, उसको लागू कब किया गया? 1862 में। अब पूछा घोषणा कब हुआ था? 1861 में। 1862 में लागू किया गया। भारत में 3 उच्च न्यायालय, कहाँ का? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। ध्यान ये देना है कि पहले वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, कहाँ पे? कलकत्ता। तो ये नहीं कि उसी को हाई कोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट एक अलग बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट अलग था। 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे, कलकत्ता। अब हम लोग बढ़ेंगे 1862 में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की और इसी के तहत भारत का विभागीकरण किया। ठीक है, उसके बाद 1885 में हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और इसके द्वारा A.O. ह्यूम के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। ठीक है, और उसी के तहत पहला अधिवेशन भी हुआ था दिसंबर के महीने में, बम्बई में पहला अधिवेशन। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे जो अब होना था कल से? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। 1819 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। 1935 है, उसके बाद संविधान सभा स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। चलिए ठीक है, इसको यहाँ तक खींच देते हैं जहाँ तक जा रहा है, आधा घंटा।
चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, भारतीय परिषद, पहले हम लोग पढ़ते थे चार्टर एक्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें कंपनी था। अब जो भी होगा भारतीय परिषद अधिनियम सब में लगेगा। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम, माउंटेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम। तो आप पढ़ते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहता है। इसके तहत जो है भारत में पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत। समझे, निर्वाचन क्या होता है? वोटिंग, इलेक्शन, वोटिंग, इलेक्शन। ठीक है, नेता नेता चुनना, जो भी आप लोग तो समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा नियम यह है कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में बजट तो पास हुआ, कब पास हुआ भारत में बजट? 1862 1860 में विल्सन पहली के बार द्वारा। बजट पेश हुआ विल्सन के विल्सन के द्वारा, द्वारा। लेकिन उस पर बहस नहीं होती बहस नहीं थी। होती। लेकिन जब निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हुई, नेता आए, कुछ यूरोप ब्रिटेन के नेता होंगे, कुछ भारतीय नेता भी चुने गए होंगे, तो उसमें जो नेता थे वो किस पर बहस करते थे? पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, इस पर बहस करने लगे। लेकिन उन्हें बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ बहस कीजिए, आपको जो भी शक है, आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, वो गलत है, ये गलत है, ऐसे बजट आना चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान देना, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सब तरह का बजट आता है। जैसे ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सब पे टॉपिक पे बात होगा। विधान परिषद, अगला नियम है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव किया गया। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव किया गया। पहले संख्या जो थी उसको न्यूनतम नहीं, बदलाव करके क्या किया? न्यूनतम 10 सदस्य और महत्तम 16 सदस्य। ठीक है, न्यूनतम 10 सदस्य और महत्तम 16 सदस्य। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या में बदलाव किया गया 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है, फिर 1899 1899 से लेकर 1995 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 खत्म हो गया। अब देते हैं 1899 से लेकर 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आता है। 1899 से लेकर 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1905 में क्या होता है। कि 1905 में हम देखते हैं मुख्य रूप से बंगाल का विभाजन होता है। और क्या किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि विभाजन जो होता है वो किस किस तरफ से होता है कि पूर्वी बंगाल, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा, क्योंकि उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था तो वही करवाया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। घोषणा हुई लेकिन प्रभावी नहीं था। तो प्रभावी जो होता है वो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि उनके ही भाइयों को उनसे जुदा कर दिया। उस समय हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, ऐसी बातें नहीं थी। लोग को लड़ाया जाता था जाति धर्म को, लड़ाया तो अभी भी जाता है, लेकिन उसमें बहुत कम होती थी। तो उनको अंग्रेजों के द्वारा अलग कर दिया ताकि वो आपस में लड़ने लगे अपनी सुरक्षा को लेकर। ठीक है, अपनी सुरक्षा को लेकर लड़ने लगे। ठीक 1905 में हमें बंगाल विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 से। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लागू कब से हुआ, तो हम जवाब क्या देंगे? 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 याद करना है, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। लेकिन पूरे उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया जाता था। उस दिन क्या करता था? पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाने लगा। 1906 में, अब देखते हैं 1906 की घटना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, हम जान रहे थे इससे पहले मुस्लिम लीग नहीं थी, लेकिन 1906 में ये सब स्थितियों को देखते हुए, बंगाल विभाजन को देखते हुए, और भी पार्टी के कुछ कारण होंगे, इसके कांग्रेस की स्थापना के बाद जो कुछ घटनाएं होंगी उसके कारण से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसमें सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने ढाका में की थी। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान और आगा खान। ये पूछा जाता है कौन किया था? सलीमुल्लाह खान और आगा खान। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, कौन था अध्यक्ष उस समय? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। और विभाजन कब हुआ? 1905 में। ठीक है, कौन कराया? लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टार मार्क लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, 1909 में क्या होता है? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, समझ रहे नंदू जी? उसमें होता क्या है
कि लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, ये तो ये है कि राज्य मतलब सचिव बन के आया। राज्य सचिव और भारत का वायसराय था, उसमें वायसराय, भारत का वायसराय था, लॉर्ड ये मिंटो। भारत का वायसराय था लॉर्ड, वही क्या नाम है इसका, लॉर्ड मिंटो, मिंटो। और राज्य का सचिव था मार्ले। लॉर्ड मार्ले। हाँ। तो इस जो अधिनियम आया वो उन्हीं के नाम पे अधिनियम उन्हीं रख के दिया, नाम, हाँ। समझे, उसी के नाम पे अधिनियम रख दिया, मार्ले मिंटो। या मिंटो था वायसराय, मार्ले मिंटो। मार्ले था भारत का राज्य सचिव। राज्य सचिव। इस एक्ट के तहत हुआ क्या समझिए, इस एक्ट के तहत भारतीय मुसलमानों को अलग अलग यानी कि पृथक कर दिया, निर्वाचन मंडल बना दिया गया। भारतीय मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल बना दिया गया और हिंदू को अलग अलग। निर्वाचन मंडल बना दिया, और उन्हें मतदान के विशेष अधिकार दिए गए। किसमें दिए गए, मार्ले मिंटो सुधार मार्ले अधिनियम मिंटो में। सुधार अधिनियम। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस अधिनियम में, ठीक है, मुस्लिम को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था। मुस्लिम मार्ले को- मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कब आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग स्थापना की हुई स्थापना थी। हुई थी। 3 साल बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है और उसको मुसलमान को अलग निर्वाचक मंडल मिल गया, ठीक है, और उन्हें मतदान करने के लिए विशेष अधिकार भी दिया गया। तो उसमें 2 वोट होता था, दो तरह के वोट डाले जाते थे, पहला मुस्लिम को, दूसरा जिसे वो चाहे उसे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार ने वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारी समिति में नामित करने का अधिकार दिया। तो शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ध्यान से पढ़ने दीजिए एक बार फिर। मार्ले मिंटो सुधार ने वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारी समिति में नामित करने का अधिकार दिया। तो शामिल होने, क्या लिखे हैं नहीं समझ में, ये है क्या है? मार्ले मिंटो सुधार ने वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारी समिति में नामित करने का अधिकार दिया। मार्ले मिंटो सुधार जो था उसमें एक भारतीय को लिया हो, वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारी समिति में, हाँ, अच्छा, जो वो भारतीय सदस्य नामित करने का अधिकार दिया। तो शामिल होने वाले पहले कौन थे, भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए वायसराय जो होते थे हाँ। उनकी कार्यकारी समिति समिति होते थे, उस समिति के सहयोग से वो कोई भी डिसीजन लेते थे, कोई भी बात करते थे। तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, लेकिन पहली बार जो भारतीय आया वो किस अधिनियम के तहत आया, ये क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये अधिनियम कब आया, 1909 में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन गए थे सदस्य सत्येंद्र बनकर, प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। ठीक है। अगला अधिनियम हमें देखने को मिलता है 1909 में। 1919 1909 से सीधा 10 साल बाद 1919 में, ठीक है, 9 बोल दिए थे क्या, 1919 सॉरी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि मार्ले मिंटो में जैसे मार्ले था सचिव, हाँ। वैसे इसमें मॉन्टेग्यू सचिव है, चेम्सफोर्ड कौन है, उसमें का वायसराय है, ठीक है। हाँ, अंग्रेज अफसरों के वेतन एवं भत्ते पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे, हाँ, ठीक है। अंग्रेज अफसरों के वेतन एवं भत्ते पुनः ब्रिटेन से दिए जाने, इसी सुधार अधिनियम में। इस एक्ट के तहत एक और चीज हमें देखने को मिलती है, मुख्य रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, हाँ। ठीक है। पहले अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करती थी, अब प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के द्वारा सीधे रूप से वोट होकर नेता चुने जाने लगे। इसी एक्ट के तहत प्रथम बार महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन यही से बनेगा कि वीवीआई से भी वीवीआई है कि पहली बार महिलाओं को अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था। 1919 का सबसे पहले अधिनियम बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया कब था, 1919 में। मार्ले मिंटो कब आया था, 1909 में, ध्यान रहेगा। हाँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से लेकर 1935 तक लागू किया गया। इस प्रांतों में द्वैत शासन तक लागू किया गया, मतलब द्वैत शासन की व्यवस्था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बाद से लागू हुआ था। 1919 से लेकर 1935 तक ये चला था, ठीक है। फिर 1935 में एक शासन अधिनियम आता है जिसमें इसको हटा दिया जाता है। आगे देखेंगे 1928 जिसमें एक आया साइमन आयोग, ठीक है। हाँ। हमेशा पूछा जाता है साइमन आयोग कब आया, साइमन आयोग कब आया, 1928 में। आखिरकार ये आयोग था कि पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि इस साइमन आयोग कमीशन, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं, हाँ। इसमें 7 मेंबर थे। हाँ। कितने मेंबर थे 7 साइमन कमीशन में, मेंबर 7 मेंबर थे। उन्होंने किया कि ये देखना है 1928 में साइमन आयोग का भारत में आगमन हुआ, हाँ। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज ही थे, हाँ, इसलिए इसलिए इसे साइमन को श्वेत कहना आयोग है। भी कहा जाता था। हाँ। वो अंग्रेज थे और वो भारतीयों के बारे में उतना नहीं सोचेंगे जितना अगर भारतीय उसमें रहता तो वो सोचता। हाँ। समझ में आया बात। हाँ। साइमन आयोग में कितने सदस्य थे, 7, 7। 100 से साइमन, 100 से 7, हाँ। ठीक है। कब आया, 1928 में। 1928 में। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, 1919 में, ध्यान देना है। हाँ। 1928 में साइमन आयोग, हाँ। उसमें भारत में आगमन हुआ जिसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेजी थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा श्वेत गया। आयोग। पूछा जाता है किस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है, हम सीधा साइमन बोलेंगे आयोग। साइमन। साइमन 100 से आयोग। साइमन, 100 से 7 सदस्य, 100 से श्वेत। हाँ। याद हो जाएगा ट्रिक से। भारत का राज्य सचिव लॉर्ड
बर्कनहेड थे। उस समय भारत का सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। हाँ, बर्कनहेड थे। किस समय? साइमन आयोग जब आया था। क्वेश्चन आता है उसमें भारत के सचिव कौन थे? तो बर्कनहेड थे। लॉर्ड छोड़ दो, लॉर्ड मत बोलो लोग, बर्कनहेड थे। साइमन गो बैक लाला लाजपत राय ने नारे दिए और लाठीचार्ज में निधन हो गया। साइमन आयोग जब आया तो इसका विरोध किया किसने? लाला लाजपत राय ने। उन पर डंडों की बरसात हुई, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और उनका उसी लाठीचार्ज में निधन भी हो गया था। तो पूछा जाता है कि साइमन आयोग का विरोध में सबसे पहले किसने नारा लगाया था? तो किसने? लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, जिनकी मौत होगी उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान। सही है। आगे बढ़ते 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट, ये नहीं बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में। और 1928 में ही साइमन आयोग आया। 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई विरोध करने के उपरांत, विरोध करने के दौरान, जिसको बोल सकते हैं हम। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। कितना क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे? उसमें अब देखेंगे 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया, मोतीलाल नेहरू जी ने जो पेश किया था, उसमें हुआ था कि उस रिपोर्ट में था ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट। उसमें उन्होंने एक भारतीय संविधान का एक ब्लू प्रिंट दिया था, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग एडमिट कार्ड में डमी एडमिट कार्ड देखते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है? ब्लू प्रिंट किसने दिया था? पहली बार नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था। और कब दिया गया था? साइमन आयोग के समय। किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने दिया था। किसका? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में दिया था। नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हाँ, नेहरू रिपोर्ट को भी ब्लूप्रिंट कहा भी जाता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। अगला महा VVI से भी VVI जिसको बोल सकते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन आता ही आता है इससे। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे, सबसे पहला लाइन इसमें यही लिखा है कि हमारा 70% से भी ज्यादा संविधान इसी से लिया गया। आजकल जो हम संविधान यूज करते हैं, जो नियम हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें से 70% चीज इसी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? जो पहले था उसमें से 70% लिया, 30% में कुछ दोष होगा जो उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे लिखा है कि इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? भारत शासन अधिनियम 1935। याद कर लीजिए, पूछा ही जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत शासन अधिनियम के तहत किसकी स्थापना हुई थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हाँ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में क्या थे? 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे और 321 अनुच्छेद था। इसी एक्ट के तहत भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। ठीक है, इसी एक्ट 10 अनुसूची। हाँ, 10 अनुसूची और क्या था? 14 भाग। 10 अनुसूची, 14 भाग, 321 अनुच्छेद। 10 अनुसूची, 14 भाग, 321 अनुच्छेद। बोलिए, 10 अनुसूची, 14 भाग, 321। पूछता है क्वेश्चन, देखिए रेड भी किए हम। ठीक है, 10 अनुसूची, 14 भाग, 321 अनुच्छेद। इसी एक्ट के तहत भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। इसी एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, इसी एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इस एक्ट के तहत 10 भाग 14 अनुसूची 321 अनुच्छेद। अगला नियम सुनिए। अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थी और देशी, बाकी जो थे वो सारे देशी रियासतें थी। कौन कौन थे? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी और देशी रियासतें थी। ठीक है, आगे है अगला इसमें हम अधिनियम में पढ़ते हैं कि इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कलकत्ता में था। उसे उठाकर कहाँ किया गया? दिल्ली में। किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं 1937 में, 35 का अधिनियम पढ़ लिया, 1937 देखते हैं। 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। पूरे संघ के लिए न्यायालय बनाया गया, उसी को नाम दिया गया संघीय न्यायालय। कब स्थापना की गई? 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब उसमें अगला लाइन देखते हैं कि प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो हमें द्वैत शासन देखने को मिला था, किसमें मिला था देखने को हमें? चेम्सफोर्ड एक्ट में। चेम्सफोर्ड एक्ट कब आया था? 1919 में। जो कब खत्म हो जाता है हमारा? भारत शासन अधिनियम 1935 में। याद हो रहा है कुछ? ध्यान देना है।
प्रांतों का जो द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। पहले प्रांतों में थे वो दो शासन समाप्त करके अब केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जो अभी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है कि ना, हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार वही द्वैत शासन है। वही द्वैत शासन को अब केंद्र के स्तर पर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। शक्तियों का विभाजन सूचियों के तहत किया गया सूची के तहत किया गया। तो संघ सूची में 59 विषय को रखा गया। संघ सूची में वो विषय थे जिन पर केवल संघ के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता था। ठीक है, और प्रांत में जिसको प्रांत सूची जिसको अभी हम राज भी बोल सकते हैं, उसमें 54 थे। 59 था संघ सूची में विषय, 54 था इसमें प्रांत में। इसमें वो विषय थे जिन पर प्रांतों के द्वारा कानून बनाया जा सकता था। ठीक है, जो संघ सूची में आते थे उसमें संघ कानून बनाते थे और जो प्रांत में थे उसमें प्रांत लोग कानून बना सकते थे। उनको एक शक्ति दी गई थी। किस अनुसूची के तहत दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें उसी समय से मिलती है। ठीक है, 70% लिया गया। अब एक और सूची है समवर्ती सूची, जो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में 36 विषय को रखा गया। समवर्ती का मतलब होता है जिस सूची, जिस विषय पर राज्य और संघ और प्रांत दोनों मिलकर बात कर सकते थे कि इस पर क्या सुधार किया जा सकता है, कानून बना सकते थे। इसमें वो विषय देखिए, इसमें लिखा भी है, इसमें वो विषय जिन पर संघ और प्रांत दोनों ही कानून बनाया जा सकता, दोनों के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, याद रखना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई 1935 के शासन अधिनियम में ही सारा काम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत, भारतीय शासन अधिनियम के तहत। इसी एक्ट के तहत एक और चीज हुआ 1937 में। इसी एक्ट के तहत जो अभी पढ़ रहे हैं भारतीय शासन अधिनियम, उसी एक्ट के तहत 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया। वर्मा जो अभी म्यांमार है हमारा, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, 1937 में। लेकिन नियम कौन सा था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। याद रहेगा बिट्टू जी। वर्मा को अलग किया गया। इस एक्ट के तहत 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया, जिसमें से 6 प्रांतों में विधान परिषद भी थे। ठीक है, वही 6 प्रांत अभी तक, 6 विधान परिषद जो अभी भी 6 प्रांतों में विधान परिषद मिलता है वो अभी भी है। एक शायद बढ़ा है, शायद महाराष्ट्र में एक काम हो गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश अपना हटा लिया था, तमिलनाडु हटा लिया तो 5 हुआ, फिर जाके महाराष्ट्र अपना बना लिया तो 6 हो गया। कंफर्म नहीं है, आज देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया, जिसमें से 6 प्रांतों में विधान परिषद भी थे, शामिल था। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान सभा, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, लंबा हो गया है। यहाँ से सीधा संविधान सभा के कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ठीक है, क्या करें, कंटिन्यू करें या रहने दें? थोड़ा सा रहने दीजिए, अब अगला दिन करेंगे, ज्यादा डोज हो जाएगा। क्या हो बिट्टू जी? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। यहाँ पर 1, 2, 3 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बचपन कुछ आया है।